हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी आप लोगों के लिए स्पेशल इंटीग्रल्स का एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। इससे पहले हमने ये इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल का 7th नंबर वीडियो होगा, जो कि हमने 8th और 9th को हमने पोस्ट कर दिया है। 7th वीडियो हमने जो बनाया था वो डार्क आ गया था। इट मीन्स उसका लेटर्स अच्छी तरह से विजिबल नहीं था, इसलिए हमने उसको अपलोड नहीं किया था। आज मैं उस वीडियो को अभी बना दे रहा हूँ आप लोगों के हित के लिए। और वो मैं समझ रहा हूँ कि 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स या 12th कमिंग स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, बीएससी एमजेसी सेकेंड सेमेस्टर, एमजेसी 2, बीएससी पार्ट 1 का सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा बीएससी पार्ट 2 के भी बच्चे जिनको डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह ये सब पढ़ना है, पार्ट 3 में ही पढ़ना है, उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। उसमें बेसिक जिसका कंसेप्ट क्लियर रहता है उसी से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन पाता है। इसलिए यदि बेसिक देखा जाए तो पार्ट 1, पार्ट 3 के, पार्ट 2, पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए भी यह हेल्पफुल रहेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यह पोर्शन है स्पेशल इंटीग्रल्स का। और हमने जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का जो 9th वीडियो जो हमने बनाया था वो तो उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन थे। अपीयरिंग बोर्ड स्टूडेंट, 12th बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जामिनेशन में आ भी सकते हैं और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के हित के लिए होगा और ये हेल्पफुल रहेगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और यदि दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आपकी दिक्कत को मैं सुलझाने के लिए मैं अधिकतम कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम जो है, डाउट्स जो है कहीं भी, उसको हम क्लियर करें। पेज पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे हो वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या दूर। ओके, तो हम सब अब देखते हैं अगला स्पेशल इंटीग्रल्स का ही कुछ है, जिसको हम लोग रेशनल इंटीग्रल्स भी कहते हैं। रेशनल एंड इरेशनल इंटीग्रेशन बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। बीएससी पार्ट 1 के एमजेसी, अब तो नया सिलेबस हो चुका है, एमजेसी 1, एमजेसी 2। तो एमजेसी 2 के इंटीग्रल कैलकुलस में आपको रेशनल और इरेशनल से शुरू है, जो इसमें रेशनल भी है, आपके 12th के लिए भी है और बीएससी के लिए भी है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें। इससे पहले हमने 6th जो बनाया था वीडियो, उसमें भी स्पेशल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है ना, फॉर्म था और क्वेश्चंस भी था। स्पेशल इंटीग्रल्स 9 होते हैं, जिसमें 3 हमने 6th में डाल दिया था, 3 ये 6 है ना, यह होगा। और 3 तो हमने 9th में है ना, 9th भी है ना, 8th वीडियो में डाला था। और 9th वीडियो जो बनाया था उसमें मिक्सअप भी था और आपका स्पेशल इंटीग्रल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सम स्पेशल इंटीग्रल्स, सम स्पेशल इंटीग्रल्स। तो इसमें 3 फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट में इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी।
सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। थर्ड में इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका 3 स्पेशल इंटीग्रल्स का ये फॉर्मूला हुआ। ऐसे ऐसे 9 स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं, जिसमें हमने 3 स्पेशल इंटीग्रल्स इससे पहले वाला में हमने बता दिया था। उसमें रूट नहीं था, यही इसी तरह का था, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट नहीं था, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं था, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं था, है ना। विदाउट स्क्वायर रूट्स का मतलब वो रेशनल का था, यह आपका इरेशनल का हो गया, है ना। और है ना 3 बिना रूट का था, 3 नीचे रूट करके है ये है, और 3 जो अगला वाला जो था जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं उसमें ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर था, है ना। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये 9 स्पेशल इंटीग्रल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसको हमेशा याद रखना चाहिए फॉर्मूला के रूप में। ऐसे ही इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ, प्रूफ बताने पे और आपको क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूला याद रहने में सुविधा होगा आपको। ऐसे मैथमेटिक्स में आपको यही देखना पड़ेगा, प्रूफ के साथ यदि आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ फॉर्मूला यदि आप रटना चाहेंगे तो उससे मैथमेटिक्स में, है ना, सफलता दिक्कत होगी। मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ने का तात्पर्य यह हुआ कि आप प्रूफ के साथ पढ़ें, बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ें। बेसिक कंसेप्ट आपका डेवलप रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये 3 फार्मूला हो गया। इस 3 फार्मूला का हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ओके, पहले फर्स्ट का हम लोग प्रूफ देखते हैं, है ना। फर्स्ट में आपका है dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम लोग पुट कर लेंगे, x को हम लोग पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू पुट कर लिया, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना। और आप ध्यान दीजिए, यहाँ सुनिए, देखिए, थोड़ा समझिए। ऐसा कोई भी हम लोग जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं विथ लॉजिक पढ़ते हैं। विदाउट लॉजिक मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता है ना। आप यहाँ देखेंगे कि ऐसा हमने क्यों माना, क्यों सपोज किया। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह यदि ए साइन थीटा रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इससे पहले ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये रूट अंडर है तो स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ एक्स के जगह ए साइन थीटा पुट करते हैं। ओके, तो हमने पुट कर लिया एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। देयरफॉर इसको यदि आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, ए और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, है ना। डी थीटा बाई डी एक्स होगा तो डी एक्स इधर आ गया। ओके, तो डी एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्स का वैल्यू हम यह सपोज कर लिए, और यहाँ डी एक्स के जगह क्या हो गया, ए कॉस थीटा हो गया। अब ये सब वैल्यू इसमें हम पुट कर लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे आप पुट करेंगे तो डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे dx के जगह डाल देंगे a cos थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए a साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इज इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर क्या है, a cos थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई, इस दोनों में से कॉमन हम क्या ले लेंगे, रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इज इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं कि ऊपर हो गया आपका a cos थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई
रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 11 वगैरह ये समय पढ़े होंगे, उससे पहले भी आप लोग देखे होंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इज इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, अब इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ए से आपका ए कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यह क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं थीटा हो जाएगा, और प्लस सी हो गया इज इक्वल टू यहाँ थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ जो हम माने हुए हैं इससे निकाल लेंगे, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स बाई ए। तो थीटा के जगह यहाँ आप लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स बाई ए एंड प्लस क्या हो गया सी, तो यही लाना था आपको। देखिए फॉर्मूला में क्या है, साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसको फॉर्मूला के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अगला लेते हैं हम, सेकेंड में लेते हैं। सेकेंड आपका है, सेकेंड में डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है। तो आप ध्यान देंगे कि आप भी समझ सकते हैं कि डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसमें एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, जैसे समझ लीजिए एक्स के जगह यदि ए टेन थीटा यदि आप पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, फिर रूट हट जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो बस वही काम करते हैं, सेकेंड वाले के लिए हम पुट कर लेंगे, यहाँ पुट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर लेते हैं, देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ डी थीटा हो जाएगा। अब ये सब वैल्यू हम गिवन इंटीग्रल्स में डालेंगे, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, डी एक्स के जगह क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह ए टेन थीटा है, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, ऊपर हो गया आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई, नीचे से हम कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा, हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर यहाँ ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मालूम होगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा डाल देंगे। ओके, अब इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं, है ना, इसको लिख सकते हैं ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो यह क्या बच जाएगा, ए सेक थीटा इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे सेक थीटा है, तो एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ यह क्या बच जाएगा, सेक थीटा डी थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा लॉग मॉड सेक थीटा अब प्लस क्या हो जाता है, टेन थीटा प्लस सी हो जाएगा, है ना, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सी। अब इंटीग्रेशन तो हो गया, अब इसको थोड़ा सा वैल्यू डाल देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, लॉग सेक थीटा है प्लस टेन थीटा, तो देखिए यहाँ
टेन थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एक्स बाई ए टेन थीटा के जगह एक्स बाई ए हो जाएगा। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन थीटा का वैल्यू वहाँ एक्स बाई ए था, तो यह एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आप प्लस यहाँ फिर टेन थीटा है, तो एक्स बाई ए प्लस सी हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे हम लॉग मॉड इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर है तो रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, और यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप प्लस यहाँ एक्स बाई ए प्लस सी हो गया। अब इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं लॉग, देखिए फिर अब इसका एलसीएम ए हो जाएगा, है ना, तो जब इसका एलसीएम ए हो जाएगा, हाँ, तो ऊपर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, है ना, इतना डिवाइडेड बाई ए, तो लॉग एम बाई एन के फॉर्म पे टूट जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड माइनस लॉग ए, तो इसको ऐसे कर लेते हैं माइनस लॉग मॉड ए प्लस सी हो गया। अब इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सी भी कांस्टेंट है, माइनस लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो दोनों मिला करके एक हम कैपिटल सी कांस्टेंट डाल देते हैं, वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लॉग मॉड ए प्लस सी हो गया, है ना। तो बस यही आपका आंसर हो गया। इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो उसका फॉर्मूला आपको लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। ओके, अब चलिए अब हम थर्ड फॉर्मूला को प्रूफ कर लेते हैं। थर्ड में आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो अब इसमें x के जगह क्या पुट करेंगे कि आपका काम बन जाएगा, तो देखिए यहाँ x के जगह आप माइंड में रखिए ए सेक थीटा यदि आप डालते हैं तो ए सेक थीटा डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, जो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो चलिए अब थर्ड वाले के लिए हम लोग वही काम करेंगे, इसमें हम आप पुट कर लेंगे, है ना, पुट कर लेते हैं। पुट हमने कर लिया, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा हमने ले लिया, ठीक है। देयरफॉर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर यह dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब ये सब वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x के जगह ए सेक थीटा है तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया। अब इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय इसमें से रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यह आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय नीचे आपका हो जाएगा वही हमने बताया था ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यह क्या हो जाएगा टेन ए स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं ऊपर ए सेक थीटा टेन थीटा और क्या हो गया डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है तो रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, क्या बचेगा ए, है ना, ए टेन थीटा बच जाएगा, है ना, ए टेन थीटा हो जाएगा क्या। अब इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया तो यहाँ बच गया आपका क्या सेक थीटा डी थीटा हो गया। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं इसके ऊपर भी आ गया था, यहाँ भी तो सेक थीटा ही ना आया था, तो लॉग मॉड क्या हो जाएगा, लॉग मॉड सेक थीटा
प्लस क्या होगा टेन थीटा प्लस सी हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ हम सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू, चूँकि इसका ये थीटा के टर्म में आ गया रिजल्ट, जबकि क्वेश्चन तो एक्स के टर्म में था ना, तो आपका रिजल्ट भी किस में टर्म में आना चाहिए, एक्स के टर्म में आना चाहिए। तो इस सेक थीटा और टेन थीटा को हम एक्स के टर्म में ला देंगे। सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल कर डाल लेंगे। यहाँ पे क्या है, ए सेक थीटा एक्स है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ सेक थीटा की जगह एक्स बाई ए डालेंगे, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या था यहाँ पे, लॉग मॉड सेक थीटा था, तो सेक थीटा के जगह क्या हो जाएगा एक्स बाई ए, प्लस यहाँ पे टेन थीटा है, तो टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सेक थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए है, तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन, एंड प्लस क्या हो गया, सी हो गया। अब इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स बाई ए प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट और ए स्क्वायर हटेगा तो ए हो जाएगा, तो ऊपर रूट अंडर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी हो गया। अब इज इक्वल टू फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ए हो जाएगा, तो लॉग एम बाई एन के फॉर्म में आ जाएगा। तो लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। तो लॉग यह है एक्स प्लस यह क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ए प्लस सी हो गया। अब इज इक्वल टू फिर इसको हम लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ कैपिटल सी कर देते हैं, वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, माइनस लॉग मॉड ए एंड प्लस सी, ये दोनों मिलाकर एक कांस्टेंट हमने ले लिया सी। ओके, कैपिटल सी, तो यही आपका क्या हो गया बताइए, आंसर हो गया है ना। तो इस प्रकार आपको तीन फॉर्मूला को आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, जिसका हमने प्रूफ भी बता दिया। अब क्वेश्चन बनाने के लिए तीन फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक अब तीनों को आप फॉर्मूला के रूप में याद रखेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी हमने लिख चुका है डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए है ना, प्लस सी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह बात आप माइंड में रखेंगे कि इस दोनों केस के लिए सेम बात होती है, सिर्फ लॉग एक्स अब प्लस यहाँ जो आता है ये वाला वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ जो आएगा सो इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में जो रहेगा सो आएगा। तो इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखना है। ओके, अब इस पर हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, सो हम लोग छोटा मोटा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फर्स्ट में i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसको आराम से बना सकते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब यह किस फॉर्मूला पे आ गया, डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह क्या है 2 है और प्लस सी, हो गया आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9 माइनस 4x स्क्वायर हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9 को हम 3 स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। तब यह फिर फॉर्मूला पे आ गया, किस फॉर्मूला पे आ गया, देखिए डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ देखिए dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यह भी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह क्या हो गया 2x डिवाइडेड बाई ए के जगह 3 हो गया। और हम बताए होंगे कि जब लीनियर रहता है तो 2x तो लीनियर है, इसमें x के कोइफिशिएंट से इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं और डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ x का कोइफिशिएंट 2 है, इसलिए 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो बाई 2 हो गया एंड प्लस c हो गया। ओके, फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से छोटा सा। i इज इक्वल टू हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई, यहाँ तो हमने परफेक्ट स्क्वायर लिया था, हम ले लेते हैं एक, यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तब क्या करेंगे, जैसे 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 5 को क्या कर देंगे रूट 5 का होल स्क्वायर, अब माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर आ गया उसी फॉर्मूला पे dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई यहाँ ए के जगह क्या हो गया रूट 5 एंड प्लस यहाँ सी आ गया। ठीक है, अब चलिए इसी से रिलेटेड हम हर फॉर्म पे एक एक बता दे रहे हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला, यहाँ एक कोइफिशिएंट वाला एक्स का कोइफिशिएंट वाला, और यहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब। इसी में एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, i इज इक्वल टू यदि इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई दोनों जगह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे यहाँ 7 माइनस 3x स्क्वायर हो तो इसको भी उसी तरह से अरेंज कर लेंगे। यहाँ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 7 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 7 है तो इसको रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब माइनस 3x स्क्वायर है तो इसको रूट 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे, तब तो फिर भी फॉर्मूला पे आ गया या dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले फॉर्मूला पे ही आ गया। तो यह क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, तो x के जगह क्या है रूट 3x, अब बाई ए के जगह क्या है रूट 7 है ना। इसमें आपको ध्यान था प्लस सी, लेकिन एक बात ध्यान देना होगा कि x का कोइफिशिएंट यहाँ क्या है रूट 3, तो हम x के कोइफिशिएंट से इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं तो रूट 3 से डिवाइड कर दिया, बस यही आपका रिजल्ट आ गया। ओके, तो इस प्रकार हम लोग क्या कर लिए बताइए, स्पेशल इंटीग्रल का मतलब इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन का हम लोग थर्ड स्पेशल इंटीग्रल हमने देख लिया तीनों, और इस पे हमने क्वेश्चन हर तरफ से देख लिया है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाला, बिना परफेक्ट स्क्वायर वाला, एक्स के कोइफिशिएंट वाला। ओके, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं है ना, इसी में दूसरा फॉर्मूला है ना, इसी में 3 फॉर्मूला बताया है, तो पहला फॉर्मूला पे हम 3-4 क्वेश्चन बता दिए, अब हम दूसरा फॉर्मूला पे 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई यहाँ रूट अंडर है ना, रूट अंडर यहाँ पे 9 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9 है तो 9 को 3 स्क्वायर, अब प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब फिर फॉर्मूला पे यह आ गया, देखिए यहाँ dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ हम लोग फॉर्मूला देखे हैं। चलिए इसको फॉर्मूला के रूप में हम यहाँ रखते हैं, देखिए यहाँ है ना फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला के रूप में हम रखते हैं, इसको याद आप रख लेंगे है ना, dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ है ना क्या होता है लॉग मॉड है ना x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया, इज इक्वल टू इसको सीधा सिंप्लीफाई कर लीजिए, लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए कितना इजी हो गया, तो आप किसी भी इस तरह का फॉर्मूला याद रहेगा, आप आराम से अरेंज करके इसको इजीली बना सकते हैं है ना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी में है ना, एग्जाम्पल i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई, यदि आपको रूट अंडर यहाँ पे हो 5 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसको भी उसी तरह से कर लेंगे, dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 5 को हम रूट 5 का
स्क्वायर कर लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यह भी किस फॉर्मूला पे आ गया बताइए, डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसी पे आ गया। तो यह क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह क्या हो गया, √5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी हो गया, इज इक्वल टू यह लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर √5 का स्क्वायर 5 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी हो गया आंसर। ओके, अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे इसी में एक एक्स के कोइफिशिएंट वाला, इसी में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, है ना। आई इज इक्वल टू ले लेते हैं इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर यहाँ 9 प्लस यहाँ 16 एक्स स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू यहाँ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई 9 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर यहाँ 3 स्क्वायर आप प्लस 16 एक्स स्क्वायर है तो इसको 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आपका यह क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ आई एम सॉरी ये तो फॉर्मूला पे आ गया ना। अब क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला ही फॉर्मूला पे आ गया फिर। तो यह क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स, तो यहाँ x के जगह क्या है 4x आप प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस c हो गया। एंड यह ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चे लोग यह छोड़ देते हैं, x के कोइफिशिएंट से डिवाइड करना भूल जाते हैं बच्चे लोग, तो इसको आप माइंड में रखेंगे। x का कोइफिशिएंट 4 है तो यहाँ हम 4 से डिवाइड कर दिए। ओके, अब इज इक्वल टू इसको लिख लेंगे 1/4 लॉग मॉड 4x प्लस यहाँ रूट अंडर 9 प्लस 4x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर एंड प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग सेकेंड फॉर्मूला पे देख लिए। अब चलिए अब थर्ड फॉर्मूला पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ यदि डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यह भी फॉर्मूला पे आ गया डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो वही बात हो गई। डाल दीजिए फॉर्मूला पे, यहाँ लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर को 16 लिख देंगे एंड प्लस सी, यह आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो सब पे हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन देख लिए, एक और इतनी जगह में हम बना लेते हैं क्वेश्चन छोटा सा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय यदि आपको हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर, है ना, यहाँ पे 7 ले लेते हैं, 7 स्क्वायर नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 है तो 7 को √7 का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला पे आ गया डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यह लॉग मॉड क्या हो जाएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर 7 प्लस c हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो हम लोग तीनों स्पेशल इंटीग्रल का जो हम इस तीनों में का फॉर्मूला देखे, फॉर्मूला का प्रूफ देखे और तीनों पे हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन बनाना सीख लिए, है ना। अब आप छोटा छोटा ऐसा क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी बुक ले लें, RD शर्मा बुक ले लें, KC सिन्हा बुक ले लें, NCERT में तो बहुत कम क्वेश्चन रहता है, या कोई भी बुक आप बना सकते हैं, है ना, RS वाल भी बना सकते हैं, है ना, या जो भी हो प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं, सिंगेज का भी बना सकते हैं। अदरवाइज सिंगेज IIT एडवांस के लिए सबसे अच्छा बुक हुआ, उससे भी आप बना सकते हैं, है ना, जिससे बुक जो है ना जौन सा आपके पास बुक अवेलेबल हो उससे आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसी का कुछ फॉर्म होता है, वो फॉर्म हम देख लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं फॉर्म,
है ना, तीन 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 स्पेशल इंटीग्रल जो 9 होता है उसमें तीनों पे अलग अलग फॉर्म होता है। तो इसका भी फॉर्म पीछे वाले फॉर्म पर के आधार पे ही है, मतलब वीडियो नंबर 6 हमने बताया था इनडिफिनिट इंटीग्रल का, तो उसी के फॉर्म पे। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म यहाँ देख लेते हैं कि यदि आपको ऐसा फॉर्म हो, है ना, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस सी हो, मतलब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, तब क्या करते हैं। तो इसका रूल जो है, वर्किंग रूल सेम पिछले वाला रूल की तरह ही है ना, 9 में ऐसा ही होता है ना, बिना रूट वाले में जो होता था वही यहाँ भी होता है। तो यहाँ हम चेंज कर देते हैं, हम इसको चेंज करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी को एज कैसे चेंज करते हैं सो देख लीजिए। इसको हम चेंज कर लेते हैं, a को कॉमन बाहर ले लेते हैं और यह x प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ माइनस भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कहते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो पीछे वाला 3 फार्मूला जो आता है उसी फार्मूला पे बैठ जाता है। तो a इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या माइनस यहाँ भी माइनस हो सकता है। इसको इस फॉर्म में बदलते हैं और इसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट, और प्रोसीड नेक्स्ट मतलब आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जस्ट लाइक हम लोग ले लेते हैं, इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर x² प्लस 4x प्लस 2 dx हमने ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए यह इस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो इसमें क्या करते हैं बताइए, x² का कोएफिशिएंट जो रहता है उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ x² का कोएफिशिएंट तो नहीं है, कुछ 1 है सिर्फ, तो बाहर लेने की ज़रूरत होगी नहीं। तब सीधे हम इसको कर लेते हैं रूट अंडर, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं सो हम बताए भी होंगे इससे पहले वाला वीडियो में। तो यहाँ x² है तो x लिख देंगे, एक बार और जान जाइए। अब प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस लिख देते हैं, और यहाँ जो x का कोएफिशिएंट रहता है उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो वेरिएबल है सो वेरिएबल लिखेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और x के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इतना का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ जो रिजल्ट रहता है इसके यहाँ डिवाइड करने पर जो आता है उसी को माइनस कर देंगे स्क्वायर करके। आप प्लस जो है 2 है 2 लिख दिया, बस यही काम करते हैं। यहाँ जो रहता है उसी का स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं, है ना, रिजल्ट इसी के बराबर आ जाता है। यही टेक्निक है, यही तरीका है ना। तो इसको आप माइंड में रखेंगे। इसमें बच्चे लोग ज़्यादातर फंसते हैं, है ना, कुछ बच्चे लोग जो है ना इसमें फंसते हैं, तो इसको माइंड में रखिएगा कि जो वेरिएबल है सो वेरिएबल डाल देंगे, x के कोएफिशिएंट में 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ माइनस, यहाँ जो रिजल्ट आता है इस रिजल्ट का स्क्वायर कर देंगे। 2 आया 2 स्क्वायर, 3 आया 3 स्क्वायर, 5 रहता 5 स्क्वायर, √2 रहता √2 स्क्वायर, √7 जो रहता उसका स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस ही रखेंगे, यहाँ प्लस हो या माइनस हो उससे मतलब नहीं है, ऑलवेज यहाँ माइनस ही रखते हैं। अब प्लस जो यहाँ है सो डाल दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यह इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब -4 और +2 तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब -2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ लिख लेंगे, है ना, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। अब यह फॉर्मूला पे आ गया dx बाई रूट अंडर x² माइनस a², तो इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए लॉग मॉड, यहाँ पे आप देख लीजिए dx बाई रूट अंडर x² माइनस a² फॉर्मूला पढ़े हैं। लॉग x होता है तो लॉग यहाँ x के जगह क्या है बताइए, x प्लस 2 हो गया, आप प्लस रूट अंडर x² माइनस a², मतलब यहाँ जो रहता है वही रहेगा, तो यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब माइनस √2 का स्क्वायर। आप यहाँ ध्यान रखिए, आप प्लस सी यहाँ ध्यान रखिए, यही वैल्यू आ जाता है। और यह वैल्यू कहाँ से आया है, यहाँ से आया, यह वैल्यू कहाँ से आया है, यहाँ से आया। तो यहाँ यह नहीं लिख करके हम डायरेक्ट ऊपर वाला वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, है ना, इसको माइंड में आप रखेंगे। तो इस बार हमने लिख दिया है, लेकिन अब ये ऐसा लिखना रहेगा तो हम डायरेक्ट ऊपर वाला वैल्यू डाल देंगे।
तो log mod x प्लस 2 अब प्लस रूट अंडर, इसको तोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एंड प्लस c हो गया। यह आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस फॉर्म का आपका ये किया क्वेश्चन हो गया। अब इसी फॉर्म में हम एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 ले लेते हैं, dx हमने ले लिया। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना, सॉरी यहाँ dx तो ऑलरेडी है ना, तो dx डिवाइडेड बाई यहाँ पे x स्क्वायर का कोइफिशिएंट 2 है। तो सबसे पहला काम करेंगे 2 को बाहर निकालेंगे। तो 2 को बाहर निकालेंगे तो रूट के अंदर है, रूट से बाहर आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, वो रूट 2 आ जाएगा। तो 1/√2 बाहर आ गया। अब रूट अंडर यहाँ पे अब 2 तो बाहर निकाल लिए, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है नहीं तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा 3x। अब -1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ गया। अब इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/√2 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई यहाँ पे रूट अंडर लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लीजिए, x यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, x का कोइफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 में हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो 3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ जो आया उसी का हम माइनस कर देंगे, -3/2 का होल स्क्वायर तो 9/4 कर लेंगे, और माइनस क्या है 1/2 है, रूट के अंदर ही है। अब इज इक्वल टू यह क्या हो जाएगा बताइए, 1/√2 और यहाँ इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब -9/4 -1/2 तो यहाँ 4 एलसीएम हो जाएगा। अब -9 - 2 तो -11/4 हो जाएगा। -11/4 को -√11/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए फिर फॉर्मूला पे आ गया, पिछला वाला फॉर्मूला ही, dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलिए देखिए यहाँ फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए हैं, dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू लॉग मॉड एक्स, तो एक्स के जगह क्या है x प्लस 3/2 है ना, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब इतना वाला वैल्यू। यह किसके बराबर है, इसके बराबर है। यह किसके बराबर है, इसके बराबर है। यह नहीं लिखिएगा क्योंकि इसमें से √2 बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए यही वाला रिजल्ट, इसकी यहाँ वाला रिजल्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1/2 और प्लस c, यह आपका आंसर होगा। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं, है ना, कि आपको इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। और अब हमें लगता है यह क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। यह क्वेश्चन बच्चे को भारी लगता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। आप इस पर आप प्रैक्टिस कर लें। ओके, अब इसी में का एक लास्ट फॉर्म है, वो फॉर्म पर हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो अगला फॉर्म है ना, अगला फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू एंड डिवाइडेड बाई रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ऐसा यदि हो तब क्या करते हैं। तो ये बिना रूट वाले में भी था, तो जो काम उसमें किए थे वही काम इसमें भी करना पड़ेगा। वर्किंग रूल आपका सेम होता है इसमें भी। क्या करते हैं उसमें, आपको याद होगा, लेट ऊपर वाले को मान लेते हैं px प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू, क्या मानते हैं, नीचे वाला रूट के अंदर जो रहता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, d/dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड प्लस क्या कर देंगे b कर लेते हैं, यही ना। इसमें अननोन क्वांटिटी कौन आ गया, a और b, तो और सब तो पहले से था, यह भी था यह भी था। तो अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे हम अननोन क्वांटिटी मतलब फाइंड कैपिटल A एंड कैपिटल B निकाल लेते हैं और इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रोसीड नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारा बन जाता है। अब जस्ट लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 dx। देखिए तो है ना ऊपर वाले फॉर्म पे, यहाँ पी एक्स प्लस क्यू है तो 3x प्लस 2 हो गया। रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 क्वाड्रेटिक आ गया। तो इसमें जो जैसा हमने रूल बताया वैसे रूल से आप बढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन जाएगा। तो इसमें हम मान लेते हैं, लेट क्या मानेंगे, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ए इंटू किसका डिफ्रेंसिएशन, रूट के अंदर वाले का, नीचे वाले का, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 अब प्लस बी लिखते हैं। अब इज इक्वल टू ए इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, प्लस 6x का 6 हो गया, माइनस 1 का 0 हो गया, प्लस b हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, हमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ax अब प्लस 6 से प्लस b हो जाएगा, है ना। तो इधर RHS में x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 है, और LHS में x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे, मतलब 2a इज इक्वल टू 3 इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। और RHS में कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 इंटू ए, 6 से या प्लस b, तो 6 से प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया, इस इधर का कांस्टेंट टर्म 2 हो गया, इक्वेट कर दिया है। तो अब इससे b निकाल लीजिए, b क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 माइनस 6a, 6 इंटू 3/2, तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा, 2 माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू -7। देखिए a और b निकल गया। आप यह ध्यान देंगे कि यदि ये आप क्वेश्चन बना भी लेंगे, लिए होंगे चैप्टर, तो एक बार देखेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। आप जितनी बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको इजी लगेगा। तो पढ़ भी लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप समझेंगे, कोशिश करेंगे, आपको जितना बार आप देखेंगे उतना आपको इजी लगेगा और क्वेश्चन बनाने जल्दी बन जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, सब वैल्यू निकाल लिए, देयरफॉर अब आई का वैल्यू निकालेंगे। आई इज इक्वल टू यहाँ क्या है, 3x प्लस 2 है, तो यहाँ 3x प्लस 2 को हमने क्या लिया है, a इंटू इतना लिया है ना, तो यह वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो a इंटू, तो a के जगह क्या है 3/2, आई इंटू यहाँ क्या है 2x प्लस 6 हो गया, अब प्लस b है तो b के जगह -7, और डिवाइडेड बाई में क्या है बताइए, डिवाइडेड बाई में जो है सो लिख देंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 dx हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, इससे दोनों में अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 3/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 dx हो गया। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, और यह क्या हो गया, dx हो गया। अब इज इक्वल टू, अब देखिए ऐसा तोड़ते किसके लिए हैं, सो यहाँ समझिए, ये अंदर वाले को यदि t पुट कर लेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसीलिए ऐसा तोड़ते हैं इस फॉर्म में कि ऊपर वाला आ जाए नीचे वाले के डिफरेंशियल के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 को t पुट करेंगे तो 2x प्लस 6 dx बराबर क्या हो जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, फॉर किसके लिए, फॉर द फर्स्ट इंटीग्रल, दूसरा वाला के लिए नहीं, पहला वाला के लिए हमने यहाँ पुट किया, इसमें नहीं डालेंगे, पहला इंटीग्रल के लिए। तो 3/2 इंटीग्रल ऑफ, देखिए अब इसको t ले लिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 dx बराबर dt, तो यहाँ 2x प्लस 6 dx dt के बराबर हो जाएगा, तो यह dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर t। अब माइनस यहाँ 7 कांस्टेंट है बाहर आ गया, अब इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। अभी देखिए इससे पहले वाला फॉर्म पे आ गया, तो इसको तोड़ लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। ये तो इंटीग्रेबल हो गया, तो 3/2 इंटू 1/√t का इंटीग्रेशन मालूम होगा, t को ऊपर भेज देंगे रूट t को, तो t के पावर -½ हो जाएगा, तो t के पावर -½ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के पावर -½ प्लस 1 बाई -½ प्लस 1, यही ना हो जाता है। तो t के पावर ½ तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 2√t हो जाएगा। अब -7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 है, तो अभी हम बताए हैं उस तरह से आप तोड़ लीजिए, वेरिएबल x है तो x डाल दिया,
यहाँ प्लस है तो प्लस डाल दिया, x का कोएफिशिएंट 6 है तो 6 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ जो आता है उसका स्क्वायर करते हैं तो -9 और -1 हो गया। अब इज इक्वल टू यहाँ 2 से 2 कट गया, 3 रूट अंडर क्या हो गया बताइए, t हो गया है ना। t का वैल्यू डाल देंगे, इसके बाद डाल देंगे 3 रूट टी, अब -7 इंटू यहाँ पे dx बाई है ना, इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्या लिख लेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब -4 -9 -1 तो -10 हो जाएगा, तो -√10 का होल स्क्वायर कर देंगे। तब तो ये फॉर्मूला पे आ गया आपको नहीं, यह किस पे आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे आ गया, राइट। तो चलिए अब इसको हम उस फॉर्मूला पे हम इसको ब्रेक कर देंगे, है ना। अब देखिए इसको हम इस फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ डाल लेते हैं, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 3 रूट अंडर टी है तो टी का वैल्यू डालेंगे, देखिए यहाँ है ना 3 रूट टी है तो टी का वैल्यू क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x -1, तो यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 6x -1 डाल लिया, और यहाँ -7 इंटू यहाँ किस फॉर्मूला पे आ गया, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए इससे पहले हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, dx बाई, देखिए यहाँ dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा यहाँ लॉग मॉड x, तो यहाँ x के जगह क्या था बताइए, x प्लस 3 है तो यह x प्लस 3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ x इतना, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो सीधे हम यह वैल्यू डाल देंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 प्लस c हो गया। तो बस यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसे समझे होंगे, है ना। चलिए इस पे यदि दिक्कत है तो एक और हम इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, सेम इसी पर एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, लीजिए यहाँ हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर यहाँ पे है ना, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस यहाँ 4x, आप है ना -4x ले लेते हैं, -4x प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक है, -4x प्लस 2 ले लेते हैं, सॉरी -4x प्लस 2 ले लेते हैं dx, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे हम, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू मान लेंगे a इंटू नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो हम थोड़ा अब डायरेक्ट चलते हैं, 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 6x हो जाएगा, यह -4 आप प्लस क्या हो गया b। अब इक्वेट करेंगे दोनों ओर, तो x का कोएफिशिएंट 6x है, यहाँ x 6a है और x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 6a इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/6, तो 1/3, और कांस्टेंट टर्म इधर -4a प्लस b है, तो -4a प्लस b इज इक्वल टू इधर का कांस्टेंट टर्म 1 है, तो यहाँ b इज इक्वल टू 4a 1 प्लस 4a हो जाएगा, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 प्लस 4 इंटू 1/3, तो यह क्या हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू LCM 3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा ऊपर 7 आ गया, है ना, 7/3। तो चलिए a निकल गया, b निकल गया, अब यहाँ वैल्यू डालते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 को क्या माने हैं a इंटू 6x माइनस 4 प्लस b, तो यह इसके जगह हम यह वाला वैल्यू डालेंगे, तो a का वैल्यू क्या है 1/3 है, तो 1/3 इंटू यह क्या हो जाएगा 6x, है ना, 6x माइनस 4 अब प्लस b है, तो प्लस क्या हो जाएगा 7/3 एंड होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 dx हो गया, ठीक है।
अब इज इक्वल टू, अब हमारा काम क्या है, इससे दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देना, इसमें भी और इसमें भी। तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे 6x - 4 एंड होल डिवाइडेड बाई √3x² - 4x + 2 dx हो गया, और प्लस यहाँ 7/3 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई √3x² - 4x + 2 हो गया, है ना। अब इज इक्वल टू ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको टी पुट कर लेंगे, पुट कर लिया क्या, 3x² - 4x + 2 इज इक्वल टू टी किसके लिए हो गया, फॉर फर्स्ट इंटीग्रल के लिए हमने टी पुट कर लिया। सेकेंड को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ, ऊपर क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x - 4 dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt बाई √t हो जाएगा, प्लस 7/3, और यह तो पहले वाला फॉर्म पे आ गया, है ना, dx बाई √ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें क्या करते हैं, x² के कोएफिशिएंट को बाहर निकालते हैं, तो 3 को बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, नहीं यहीं लिख लेते हैं एक बार में, चाहे चलिए dx डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख लेते हैं बाहर, बाद में इधर कर लेंगे, √3 इंटू √ क्या हो जाएगा, x² - 4/3x अब प्लस 2/3। अब इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/√t का इंटीग्रेशन, याद रखिएगा वहाँ हम ले लिए हैं, ऑलवेज क्या होता है 2√t हो जाता है, अब प्लस 7 यहाँ पे 3 था, ये √3 इधर आ जाएगा, तो 3√3, और इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई √ क्या हो जाएगा, यहाँ x है तो x लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, x का कोएफिशिएंट 4/3 है तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ जो आया इसी का स्क्वायर करते हैं, तो 2/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2/3। अब इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 1/3 इंटू 2, तो इसको 2/3 लिख लेंगे, और √t का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, तो t आपका क्या हो जाएगा बताइए, 3x² - 4x + 2 हो गया, प्लस यहाँ 7/3 √3 हो गया, और इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई √ यहाँ पे आपका x - 2/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब -4/9 आप प्लस 2/3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 एलसीएम हो जाएगा, अब -4 अब प्लस 3 दूना 4 हो जाएगा, 1 मिनट, 9 है ना, तो 3 दूना 6, -4 अब प्लस 6 तो प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2/9, तो इसको प्लस √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपको यदि दिक्कत होगी तो, है ना, जोड़ घटाव कर लीजिएगा। अब इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2/3 √ यहाँ 3x² - 4x + 2 एंड प्लस यहाँ 7/3 √3, और ये तो फॉर्मूला पे आ गया, dx बाई x² प्लस a², तो क्या हो जाएगा बताइए, लॉग मॉड x, तो x के जगह क्या है -2/3, अब प्लस √x² प्लस a², दिस, यह किसके बराबर है, इसके बराबर है, यह किसके बराबर है, इसके बराबर, है ना, यही ना है, ये तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि √3 हम बाहर कॉमन ले लिए हैं, तो सीधे हम यह वाला वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, x² माइनस क्या हो गया 4/3x प्लस 2/3 एंड प्लस c, बस यही आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा लंबा होता है ना, तो बस इस प्रकार आप बना सकते हैं। हमें लगता है कि इस तरह से आपको ईजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यदि दिक्कत होती है तो और आप कहेंगे तो और प्रॉब्लम्स में हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं, और आपको वीडियो है ना में जो भी दिक्कत होगी हम सॉल्व कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम को। तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं आपके कमेंट को मैं देखूंगा और अपने स्तर से डील करने की कोशिश मैं करूंगा। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। ओके, तो बस आज इतना ही पे ख़त्म करते हैं, फिर अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट बार बनाएंगे। ओके, तो ओके, थैंक्स एवरी स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।